कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, श्रवण कुमार लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे सुभाषित रत्नानी पाठ का। सुभाषित रत्नानी पाठ बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्यगीर्वाण भारती तस्या हि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या हि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। भाषासु भाषाओं में मुख्य मधुरम मधुर दिव्य अलौकिक गीर्वाण भारती अर्थात संस्कृत। संस्कृत भाषाओं में मुख्य मधुर और अलौकिक है। ही अर्थात क्योंकि, तस्याह उसका, मधुरम मधुर, काव्यम काव्य क्योंकि उसका मधुर काव्य, तस्मात् अपि सुभाषितम, तस्मात् उससे, अपि माने भी, उससे भी अधिक, सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन है, सुंदर सूक्तियाँ हैं। तो भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक संस्कृत भाषा क्योंकि उसका मधुर काव्य और उससे भी अधिक उसकी सुंदर वचन है। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिना सुख चाहने वाले, कुतो विद्या सुख चाहने वाले को विद्या कहा, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, कुतो कहाँ है, विद्यार्थिना सुखम। और जो विद्या चाहते हैं, जो विद्या ग्रहण करने वाले को सुख कहाँ है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, वा जो सुख चाहते हैं वो विद्या को त्याग दें, और जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या को चाहने वाले हैं, वो सुख को त्याग दें। तो कहने तात्पर्य है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले विद्या को त्याग दें और विद्या चाहने वाले सुख को त्याग दें। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सा हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनं च। जल बिंदु जल की बूंदे निपातेन गिरने से क्रमशः लगातार पूर्ते भर जाता है घड़ा। जल की बूंदे लगातार गिरने से घड़ा भर जाता है। सह हेतु वही कारण, उसी कारण या उसी कारण सर्व विद्यानाम सभी विद्याएं
धर्मश्च धर्म और धन। जिस प्रकार जल की लगातार बूंदें गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार हमें सभी विद्याओं को क्रमशः अध्ययन करना चाहिए। धर्म का क्रमशः अध्ययन, धर्म का क्रमशः संचय करना चाहिए, धन का भी क्रमशः संचय करना चाहिए। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। धीमताम बुद्धिमानों का, कालो अर्थात समय, काव्य शास्त्र विनोदेन सुनने से, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र आदि सुनने से गच्छत बीत जाता है। मूर्खाणाम मूर्खों का, समय व्यसनेन बुरी आदतों, निद्रया नींद, कलहेन अथवा लड़ाई झगड़ा में गच्छत बीत जाता है। तो जो बुद्धिमान होते हैं उनका समय काव्य शास्त्र आदि सुनने में बीत जाता है, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय लड़ाई झगड़े, निद्रा और बुरी आदतों में बीतता है। न चौर्यहार्यं न च राजहार्यं न भातृभाजं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। न चौर्यहार्यम, चौर्यहार्यम ना तो चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, क्या? विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन को चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता। न च राजहार्यम, ना तो किसी राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है। न भातृभाजम, न भाइयों में बंटवारा किया जा सकता है। और न च भारकारी, और यह भार स्वरूप भी नहीं होती है। व्यये कृते वर्धत एवं नित्यम, व्यये कृते वर्धत एवं नित्यम, जितना ये खर्च किया जाए वो नित्य प्रतिदिन उतना ही बढ़ती है, क्योंकि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, अर्थात विद्या रूपी जो धन होता है वो सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ होता है, प्रधान होता है। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। परोक्षे अर्थात जो आँख के सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है। कार्यहंतारम, कार्य को बिगाड़ने वाला या नष्ट करने वाला, प्रत्यक्षे सामने से, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाला, वर्जयेत त्याग देना चाहिए, तादृशम ऐसे मित्रम मरे मित्र को, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, जो उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस जैसे पयोमुखम विषकुंभम, यानी घड़े में ऊपर से तो पयो अर्थात दूध का लेप किया गया है, किंतु उस घड़े के अंदर विष भरा हुआ है। तो जिस प्रकार विष से भरे हुए घड़े को त्याग देना चाहिए, इस प्रकार के मित्रों को भी त्याग देना चाहिए, जो पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ते हैं और सामने प्रिय बोलते हैं।
उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवास्तमेति च सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवास्तमेति च सम्पत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपता। उदित उदित होता है, सविता अर्थात सूर्य, ताम्र अर्थात लाल, ताम्र ताम्र ही यानी था लाल, एव माने ही, अस्तेत माने अस्त होता है। सूर्य उदित होता है तो लाल वर्ण से और अस्त होता है तभी इसका रंग लाल ही होता है। तो महताम एक रूपता, जो महात्मा लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदय होते हुए भी लाल और अस्त होते हुए भी लाल होता है, उसी प्रकार महात्मा लोग भी संपत्ति और विपत्ति में एक समान रहते हैं। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय विद्या विवादाय अर्थात खलस्य, खल अर्थात दुष्ट लोगों, दुष्टों की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है। उनके पास जो धन होता है वो घमंड के लिए रहता है, और जो शक्ति होती है वो परेशान अर्थात दूसरों को परपीडनाए अर्थात सताने के लिए होती है। यदि उनके पास शक्ति होती है तो दूसरों जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनको सताते हैं, और यदि उनके पास विद्या आ जाए तो वो विवाद करते हैं, और धन आ जाए तो घमंड करते हैं। विपरीतम, इसके विपरीत, साधु अर्थात जो साधु लोग होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, और जो धन होता है वो दान के लिए होता है, और जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। कहने का अर्थ यह है कि जो दुष्ट की विद्या होती है विवाद के लिए होती है, धन होता है वो घमंड के लिए होता है, शक्ति दूसरों को सताने के लिए होता है। उसी के विपरीत यदि सज्जन के पास यदि विद्या है तो वो उस विद्या को दूसरों को ज्ञान प्रदान करेगा, यदि उसके पास धन है तो दान करेगा, और उसके पास शक्ति है तो दूसरों की रक्षा करेगा। सहसा विदधीति न क्रियां विवेका परमां पदं विनते हि विस्मयस्य कारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। सहसा विदधीति न क्रियां अविवेका परमां पदं विनते हि विस्मयकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। सहसा अर्थात अचानक, विदधीत करना चाहिए अन्यथा नहीं, क्रिया मतलब कार्य को, अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। अविवेकः परमां पदम, अविवेकः जो अविवेक से बिना बुद्धि से जो काम करते हैं वो परमां पदम परम आपत्ति को निमंत्रण देते हैं। विणते ही अर्थात क्योंकि विस्मृश्य कारिणम, विस्मृश्य अर्थात जो विचार विमर्श करके कारिणम माने कार्य को करते हैं। गुण लुब्धा, गुण के लोभी, स्वयं ही संपदा माने संपत्ति, विणते माने वर्ण कर लेती हैं। यानी जो सोच विचार के कार्य करते हैं तो गुण के लोभी अर्थात स्वयं ही जो संपत्तियां होती हैं उनका वर्ण
कर लेते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदे मृदूनि कुष्मादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नो विज्ञातुम् अहर्षि। वज्रादपि, वज्र से भी कठोर, वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, मृदूनि कुष्मादपि और फूल से भी क्या है कोमल, लोकोत्तराणाम संसार में, चेतांसी उनके मन को, कौन मन कौन, विज्ञातुम जानने, अहर्ष माने योग्य है। यानी वज्र से भी कठोर, फूल से भी क्या है कोमल, ऐसे चित्त के, ऐसे महात्माओं के चित्त के को संसार में कौन जानने के योग्य है। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यदसर्तुरेव हितमिच्छति तत् कलत्रं तन्मित्रां पदं सुखं सुखे चासंक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पूर्णकृत्यो लभन्ते। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितमच्छति तत्कलत्रं तन्मित्र आपदि सुखे च समक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पूर्णकृत्यो लभन्ते। प्रीणाति यः, प्रीणात यह जो, प्रीणात था प्रेम से, जो सुचरित ही अपने सुंदर आचरण से, पितरम अथा पितरा को, सह अर्थात वह, पुत्र अर्थात पुत्र, जो पुत्र अपने सुंदर आचरण से पिता को प्रीणाति यानी प्रसन्न रखता है, यद जो, भर्तुरेव तत् कलत्रम, कलत्रम अर्थात स्त्री, जो स्त्री पत्नी की जो पत्नी पति की ही इच्छा रख हितमिच्छति, हित चाहती है, जो पत्नी पति की ही इच्छा यानी हितमिच्छति, हित चाहती है, तन्मित्रम आपदि सुखे चा समक्रियाम यद, तन्मित्रम वह मित्र जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है, एतत्त्रयम ये तीनों जगति अर्थात संसार में पूर्ण कृतो लभन्ते, पूर्ण कृतो लभन्ते यानी पूर्णशाली ही प्राप्त करते हैं, और जो पूर्णशाली नहीं होते हैं उनको इसके विपरीत यानी पुत्र भी प्राप्त मिलता है, पत्नी भी मिलती है और मित्र भी प्राप्त होता है। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे समक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पूर्णकृतो लभन्ते। यह अर्थात जो सुचरितैः उत्तम आचरणों के द्वारा पितरम पिता को प्रीणाति प्रसन्न करता है, सह पुत्रो वही पुत्र है, यद भर्तुरेव जो पति की ही हितमिच्छति हित चाहती है, तत्
कलत्रम वही पत्नी है। तत् मित्रम आपदि सुखे चा जो मित्र सुख और आपत्ति में यानी आपत्ति और सुख में समक्रियम समान व्यवहार करता है, यद वही क्या है, मित्र होता है। जो मित्र आपत्ति में और सुख में समान व्यवहार करता है वही मित्र है। जगति संसार में एतत् त्रयम ये तीनों पूर्णवान लोग लभन्ते प्राप्त करते हैं। तो इसका संपूर्ण अर्थ ये हो जाएगा, जो सुंदर आचरणों के द्वारा या उत्तम आचरणों के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है वही पुत्र है। जो पति की ही कल्याण चाहती है, कामना चाहती है, वही पत्नी है। सुख और आपत्ति में जो समान व्यवहार करता है वही मित्र है। संसार में ये तीनों पुण्यवान लोग ही प्राप्त करते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत अत लक्ष्मी। कामान सभी इच्छाओं का, दुग्धे दूध देती है, विप्रकर्षत अलक्ष्मी, इसका भी संधि विच्छेद हो जाएगा, विप्रकर्षत अलक्ष्मी, विप्रकर्षत धन आ लक्ष्मी, यानी जो सभी कामनाओं को दुहती है और अलक्ष्मी को विप्रकर्षत भगाती है या पाप को दूर करती है, दैत्यता को दूर करती है। कीर्तिम सूते, कीर्तिम कीर्ति को उत्पन्न करती है। दुष्कृताम या हिनस्ति, दुष्कृताम अर्थात पाप को हिनस्ति नष्ट करती है। दुष्कृतम या हिनस्ति पाप यानी पाप को नष्ट करती है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, शुद्ध शांत और मंगलों की माता धेनु उस गाय को धैर्यशाली लोग ने सुनृतम वाचम आहु, सुभाषित वाणी कहा है। अर्थात जो सुभाषित वाणी इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति को जन्म देती है, पाप को नष्ट करती है, शुद्ध शांत और मंगलों की माता है, ऐसी यानी उस गाय को धैर्यशाली लोग सुभाषित वाणी कहा है। वाचम माने वाणी, आहु माने कहा। तो आहु का अर्थ होता है, आहु माने होता है कहा। व्यक्ति सजति पदार्थान्तरा कोऽपि हेतु न खलु बहिरुपाधेन प्रीतया संश्रयन्ते। विकसति हि पतङ्गस्यो दयो पुण्डरीकं द्रवति चाहिं रश्मा उद्गते चन्द्रकान्तः। को अपि हेतु, को अर्थात कोई भी, हेतु अर्थात कारण है, आंतरा अर्थात आंतरिक पदार्थों का, कोई भी पदार्थों का आंतरिक कारण होता है। व्यतिसति, व्यति सजत का अर्थ होता है
मिलाता है। कोई भी पदार्थ के आंतरिक कारण को मिलाता है। न खलु बहिरुपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते। न माने न खलु निश्चित रूप से, बहि माने बाहरी, उपाधीन माने अलंकार यानी आभूषण, प्रीतिया प्रेम का, संश्रयन्ते आश्रय नहीं होता है। यानी जो बाहरी उपाधीन होता है, जो बाहरी दिखावा होता है, वो प्रेम का आश्रय कभी नहीं लेते हैं। क्योंकि ही अर्थात क्योंकि विकसति विकसित होता है, खिलता है, विकसति विकसित होता है, खिलता है। पतंगस्य उदये पुंडरीकम। पतंग अर्थात सूर्य, इसको आप याद कर ले। इसका अर्थ होता है सूर्य। तो सूर्य के उदय होने पर पुंडरीकम अर्थात कमल, उदयत, सूर्य के उदय होने पर कमल विकसित खिलता है। और चा माने और, द्रवती, द्रवत में द्रवीभूत होता है। हिम रश्मा उद्गते चंद्रकांता। तो यहाँ पर चंद्रमा की किरणों के निकलने पर चंद्रकांत की मणियाँ क्या होती हैं? द्रवीभूत होती हैं, यानी द्रवीभूत हो जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पदार्थ का आंतरिक कारण होता है जो उसे मिलाता है। निश्चित रूप से बाहरी जो अलंकार या भूषण होते हैं वो प्रीत का आश्रय नहीं लेते हैं, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है और चंद्रमा के उदय होने पर उसकी किरणें जब चंद्रकांत मणि में पड़ती हैं तो वो क्या होती हैं? द्रवीभूत होती हैं, यानी पिघलती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। आदेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। नैयाति पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरः। नैयाति पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरः। निंदन्तु निंदा करें, नीति निपुण लोग, नीति निपुण लोग निंदा करें, अथवा स्तुवन्ति प्रशंसा करें। लक्ष्मी, लक्ष्मी समाविशतु लक्ष्मी चली जाए, वा अथवा गच्छत यथेष्टम, यथेष्टम मतलब अपनी इच्छा से चली जाए। लक्ष्मी आ जाए अथवा अपनी इच्छा से चली जाए। अद्यैव आज ही, मरणमस्तु मृत्यु हो जाए, अथवा युग के बाद, युग के समाप्ति पर। नैयाति पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धैर्यशाली लोग होते हैं वो अपने न्याय रूपी जो मार्ग होता है वो अपने पग को एक भी कदम क्या है विचलित नहीं होते हैं। वो अपने न्याय रूपी पद से कभी विचलित नहीं होते हैं। ऋषयो राक्षसीमाहु वाचम् उन्मत्र दीप्तयोः। सायोनि सर्ववैराणां साहि लोकस्य निर्यति। ऋषयो राक्षसीमाहु वाचम् उन्मत्त दीप्तयो। सायोनि सर्ववैराणां साहि लोकस्य निर्यतिः। ऋषयोः, ऋषयोः अर्थात ऋषियों ने राक्षसी आहु यानी राक्षसी अर्थात राक्षस, आहु अर्थात कहा है, राक्षस कहा है। यहाँ हो जाएगा, जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो हो जाएगा राक्षसीम धन आहु।
राक्षसी कहा है। किसको कहा है? वाचम उन्मत्त दीप्तयो। वाचम उन्मत्त दीप्तयो का अर्थ होता है अहंकारी और उन्मत्त व्यक्तियों की वाणी को। जो जो व्यक्ति की वाणी अहंकार और उन्मत्त से भरी है। सहयोनी। सहयोनी सर्ववर्णानाम। योनि अर्थात योनि अर्थात जन्म देती है। सर्ववर्णानाम सभी विपत्तियों का, सभी लड़ाई झगड़े का। सहलोकस निरति। सहलोकत संसार के सारे जो झगड़े होते हैं उसी के कारण ही होते हैं। तो निरति का अर्थ होता है विपत्ति, यानी संसार में जितनी भी विपत्तियाँ आती हैं वो वैरों यानी सभी प्रकार के जो वैर भाव होते हैं उसी के द्वारा ही आते हैं। तो कहने के तात्पर्य एक बार फिर से देख लें। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी पुरुषों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सहयोनी वह समस्त वैरों को जन्म देती है, समस्त वैरों को जन्म देने वाली होती है। तथा सिंह सा ही लोकस निरति। ही अर्थात क्योंकि लोकस मतलब संसार की विपत्तियों का, निरंतर विपत्तियों का कारण है। संसार के सारे झगड़े उसी के कारण होते हैं। तो ये सुभाषित रत्नानि पाठ का संपूर्ण अर्थ एवं अनुवाद के साथ आपको बता दिया गया है। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि परीक्षा में इससे श्लोक अवश्य पूछा जाता है। यदि आप लोगों को ये बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल में पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। चलिए फिर किसी अगले क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।